हाय फ्रेंड्स, आप सबका नितेश में से स्वागत है। देखिए, आज आपको ना हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है ना आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके टोटल 4 टाइप बनते हैं पेपर में। यही चारों टाइप बार बार घूमते रहता है। बैंक से लेके एसएससी, रेलवे, इन सभी में सवाल एकदम धड़ल्ले से आते रहते हैं। आप ये अगर वीडियो पूरा देख लोगे ना, तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा आपको इस आर्टिकल से रिलेटेड सवाल में। उसके बाद करना क्या होगा, आपको सिर्फ जाके प्रीवियस ईयर जाके बना जाना है पूरा का पूरा। फिर देखो क्या मजा आता है आपको। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहले सवाल को पहुंच करके आप बनाइए भी, नहीं तो आप देखिए यहाँ पे। देखो क्या है, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। मतलब 6 वस्तु का सीपी किसके बराबर है, 5 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो आपको बताइए कितने प्रॉफिट और लॉस परसेंट है। देखो, अब बोलेगा साहब कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल को ना हम ये अंग्रेजी में जो लिखा है ना उसको गणित में लिख देते हैं। सर गणित में कैसे लिखेंगे, अभी देखिए। आप लिखेंगे 6 CP इज इक्वल टू 5 SP। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए CP बाई SP बराबर 5/6। मतलब CP के सामने जो 5 है ना वो CP को रिप्रेजेंट कर रहा है, और SP के सामने जो 6 है वो SP को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलेगा साहब कितने यूनिट का फायदा है, 1 यूनिट का फायदा है। तो कितना परसेंट फायदा होगा, तो आप बोलेगा गुरुजी जो प्रॉफिट परसेंट होता है ना वो हमेशा CP के रिस्पेक्ट में निकालता है। तो 1/5 गुने 100 कितना हो गया आपका आंसर, 20%। डेट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला वाला सवाल क्या है आपका। अगला वाला सवाल मैंने बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, क्योंकि पेपर में अक्सर आते रहते हैं ऐसे सवाल सब। आइए देखिए, आप कोशिश करना बनाने का पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 46 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। इफ ओवरऑल प्रॉफिट इज 15% देन फाइंड एक्स। 46 वस्तु का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, और अगर इस सौदे में 15% का लाभ है तो एक्स का मान ज्ञात करें। अभी आपको प्रॉफिट परसेंट दे के, अभी पिछले सवाल में प्रॉफिट परसेंट निकालना था, इस बार दिया हुआ है तो 1 यूनिट गायब कर दिया। कुछ नहीं करना, वही काम है। देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 46 CP इजिकल टू XSP। आप यहाँ पे लिख दो CP बाई SP का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, X/46। मतलब CP और SP का अनुपात आपको पता चल गया। अब देखिए एक और आपको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 15%। 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/20। अगर आप 15% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 15% का फ्रैक्शन होगा 3/20। 3/20 समझ रहे कैसे, 15% को तोड़िए, 15/100, 5 से 15, 5 20 100, और नीचे सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ले गुरुजी यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात ला सकते हैं। सीपी अगर 20 तो एसपी कितना होगा, 23 होगा। अब बोलेगा अच्छा साहब यहाँ भी सीपीएसपी वहां भी सीपीएसपी, इक्वेट कर दो। आप कोई नहीं, बस आप इक्वेट कर दो जल्दी से। तो X/46 किसके बराबर होगा बाबू, 20/23 के बराबर। 23 से काट दी कितनी बार में, 2 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 20 दूना 40। डेट इज ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली। समझ पाए क्या। तो ये आपका पहला टाइप था, पहला टाइप खत्म हो गया 2 ही सवाल में। जनरली सवाल इसके ऐसे आते हैं पहले टाइप में। आइए दूसरे वाले टाइप पे चलते हैं। देखो दूसरा वाला टाइप क्या है समझना। देखो दूसरा वाला टाइप है, जो ऑन सेलिंग 29 आर्टिकल देयर इज ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। मतलब 29, ध्यान से समझना, ये अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप है ये। ऑन सेलिंग 29 आर्टिकल देयर इज ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। मतलब 29 वस्तु को बेचने पे हमें वो फायदा डिक्लेयर कर दिया, हमें फायदा को भी कितने वस्तु के एसपी के बराबर, 4 वस्तु के एसपी के बराबर। तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। समझो, देखो कैसे बनाएंगे सवाल का, मैं आपको बेस बताता पहले, आप बोलना। बहुत तरीका है बनाने का, बट हमको जो अच्छा लगता है पेपर में बहुत रिलेटेबल चीज है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम। एसपी में से सीपी को हटाते हैं तो प्रॉफिट होता है। बोलेगा हाँ साहब ये तो हमको भी पता है। आप बोलेगा एसपी माइनस सीपी बराबर कितना है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। अब बोलेगा साहब कितने वस्तु को बेचे, 29 वस्तु को। तो 29 वस्तु को अगर बेचे हैं ना तो इसका प्रॉफिट और लॉस ना 29 वस्तु के सीपी पे निकालिएगा। मतलब कहीं ना कहीं सवाल में 29 वस्तु का सीपी कंसीडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्रॉफिट परसेंट वगैरह निकालना सोच रहे हैं ना। अब बोलेगा साहब 29 वस्तु बेचे हैं तो कहीं ना कहीं 29 वस्तु खरीदे भी होंगे। बोलेगा हाँ सर एकदम खरीदे होंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब बोले, अब बस हमें पहले लिखने दो फिर बताना गलत है या सही। 29 SP माइनस 29 CP बराबर 4 SP।
सर ये क्या क्या लिख दिया आप, समझो 29 वस्तु को बेचे तो हमें फायदा हुआ, तो एसपी माइनस सीपी घटाना होगा। अब 29 वस्तु का फायदा किस पे कैलकुलेट करोगे, तो बोलेगा ना 29 वस्तु का एसपी और 29 वस्तु का सीपी पता हो तो माइनस कर देंगे तो फायदा आ जाएगा। और फायदा सवाल में क्लियर मेंशन है 4 के एसपी के बराबर है, बस खत्म। अब देखो 29 एसपी में से 4 एसपी गया, ये मत कहना सर पीपीपी कट गया, नहीं भाई 29 एसपी में से अगर आप 4 एसपी घटाइएगा तो कितना आएगा 25 एसपी, और 25 एसपी बराबर 29 सीपी। सर अभी तो ऐसा सवाल बनाया था, ऐसे इक्वेशन आया था ना पिछली बार में। अब देखो तो यहाँ से एसपी बाई सीपी कितना आ गया मित्र 29/25। तो बताओ यहाँ पे सीपी कौन है, सीपी 25 है, क्योंकि सीपी के सामने 25 है और एसपी के सामने कितना 29 है। तब बताइए कितने का फायदा हो गया 4 यूनिट का फायदा। 4 यूनिट का फायदा कितने पे 25 पे, हमेशा नीचे में सीपी लिखना 4/, इन्हें सर जिससे कटेगा वही नीचे में लिख देगा, ऐसा नहीं है भाई 25 से फिर आपका कल्याण हो जाएगा। 4 चौके 16%। समझ पाए आप, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। लगता है बी से बहुत रिश्ता है इसका यहाँ पे, कोई नहीं अगले वाले सवाल को चलते हैं। देखो अगला वाला सवाल क्या, अगला वाला सवाल आप कोशिश करो बनाने का, पहले नहीं बने तो मैं हूं बताने को। देखो फिर से आपको बस प्रैक्टिस के लिए दिया गया, ऑन सेलिंग 27 आर्टिकल देयर इज ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। देखो 27 वस्तु को अगर हम बेचते हैं तो क्लियर बोल रहा फायदा हो रहा है, और भी फायदा किसके बराबर है 7 वस्तु के एसपी के बराबर। बोलेगा सर आप मत बनाइए हम ही बनाते हैं इसको, बोलेगा सर फायदा के बारे में पहले कैसे लिखेंगे, तो आप बोल लिखिएगा एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट होता है। तो देखिए क्या है, कितना आप ये पेपर में नहीं लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, कॉपी में लिखिए। कॉपी में जितना ज्यादा लिखेंगे पेपर में उतना ही कम लिखना होगा, और कॉपी में जितना कम लिखेंगे पेपर में ज्यादा लिखना होगा, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा लिखना क्या है। मैंने क्या बोला समझो, कॉपी में जितना ज्यादा लिखोगे पेपर में उतना कम लिखना होगा, ये दिमाग में चलना शुरू होगा। अभी देखिए 27 वस्तु को बेच रहे थे, 27 वस्तु को बेचेंगे तो 27 वस्तु को खरीदे भी होंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 एसपी माइनस 27 सीपी बराबर 4 वस्तु के एसपी के बराबर फायदा है। अब बोलेगा साहब 27 एसपी में से 7 एसपी गया तो कितना बच गया 20 एसपी बराबर 27 सीपी। अब आप यहाँ पे बता दो जल्दी से एसपी बाई सीपी कितना आ गया 27/20। तो कितने यूनिट का फायदा हो 7 यूनिट का फायदा, वो भी कितने पे 20 पे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा 7/20 गुने 100, 20 से 5 बार में 7 बचे 35%, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। चलते चलते समझ पाए क्या, ये 2 सवाल थे, मैंने आपको कोशिश किया समझाने का। देखो हम यहाँ पे ऐसे सवाल में कर क्या रहे हैं ना, ऐसे सवाल में बोला प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। तो 27 वस्तु को बेच रहे तो 27 वस्तु को खरीदे भी होंगे, तो 27 एसपी माइनस 27 सीपी बराबर 7 वस्तु का एसपी, भी प्रॉफिट है। मान लो अगर लॉस होता तो लॉस में क्या करते हैं सीपी माइनस एसपी करते। देखो ना अगला सवाल वही है, आइए देखिए सवाल देखिए क्या है, 17 वस्तु के बेचने पर हुआ हानि 3 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत निकाले। अब बताओ मैंने आपको बता दिया भैया लॉस कैसे निकालेंगे, तो लॉस सीपी माइनस एसपी निकालेंगे। बोलेगा गुरु बहुत शानदार, सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस, ये हमें पता है। आइए थोड़ा एकदम सतरंगी कलर यूज करते हैं। देखिए सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस, कितने वस्तु बेच रहे हैं 17 वस्तु बेच रहे हैं, तो 17 खरीदे भी होंगे, तब क्या लिखिएगा 17 एसपी, नहीं सॉरी 17 सीपी, 17 सीपी माइनस 17 एसपी बराबर लॉस हो रहा है। और भी लॉस किसके बराबर है हो 3 एसपी के बराबर, ये भी हो सकता है 3 सीपी भी हो सकता है, वहां पे लिख सकता है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। अब आइए तो यहाँ पे 17 सीपी बराबर क्या आ जाएगा 17 और 3 20 एसपी। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो सीपी बाई एसपी बराबर 20/17। तो लॉस कितने यूनिट का 3 यूनिट का, तो लॉस परसेंटेज बराबर कितना होगा 3/20 गुने 100, 20 से 5 बार में काटिए और 5 दिए कितना आ गया 15%, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए क्या, चलो तो आप देखे होंगे अभी प्रॉफिट निकाले फिर लॉस निकाले, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मित्र समझा करो अगले सवाल पे। देखो अगला वाला सवाल आपका क्या कहना चाह रहा है,
आपका सवाल ये कहना चाह रहा है जो अगर हम 12 वस्तु को बेच रहे हैं तो लॉस हमारे 4 सीपी के बराबर हो रहा है। सर आप जो बोल रहे हो वही अगला सवाल आ जाता है। भाई सवाल हम ही सेट किए तो हमें पता है ना। देखो 12 वस्तु को बेच रहे तो हो रहा है जी नुकसान। नुकसान है तो क्या करना होगा, सीपी माइनस एसपी। वेरी गुड। सीपी माइनस एसपी बराबर क्या होता है दोस्त, लॉस। कितना वस्तु बेचे हैं, 12 वस्तु, तो 12 खरीदे भी होंगे तो आप लिखिएगा गुरु 12 सीपी माइनस 12 एसपी बराबर 4 सीपी। देखिए इंग्लिश हिंदी में कहीं टाइपिंग एरर हो गया होगा ना तो उसे माफ कीजिएगा। ये वन मैन आर्मी बन रहे हैं, सब काम खुद से कर रहे हैं, तो हो सकता है हिंदी में गलत भी हो गया हो, बट सही है, फिलहाल सही है। देखते हैं आगे। 12 सीपी में से 4 सीपी घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 सीपी। और 8 सीपी बराबर कितना आ गया, 12 एसपी। तो यहाँ से सीपी बाई एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 12/8। आप काट भी सकते हैं, 3/2। मतलब सीपी 3 है, एसपी 2 है, तो गारंटी लॉस हो गया क्योंकि कम है। लॉस कितनी यूनिट का, 1 यूनिट का। तो 1/3 गुने 100 कितना आ गया मित्र, 33.33%। समझ पाए क्या? यही आपके सुंदर से सवाल के सुंदर से जवाब थे, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कैसा सवाल सेट किया गया है। मजा आ रहा होगा आपको। देखो ऑन सेलिंग अब थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। ऑन सेलिंग 29 आर्टिकल, ऑन सेलिंग 29 आर्टिकल फॉर रुपीज 750, देयर इज ए लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। लो अब बोल रहा है थोड़ा हटके है, अब समझना। जो 29 वस्तु को हम बेच रहे हैं कितने रुपये में, 750 में, तो हमको हो रहा है जी नुकसान। और भी कितने के बराबर, 4 वस्तु के एसपी के बराबर। फिलहाल तुम 750 भूल जाओ, जो हम इक्वेशन बताए उसको पहले लिखो। आप क्या लिखोगे, गुरु लॉस हो रहा है तो लॉस वाला में मास्टर साहब अपने को सिखाए हैं, सीपी माइनस एसपी बराबर क्या होता है, लॉस। कितने वस्तु को बेचे, 29 को, तो 29 खरीदे भी होंगे, तो 29 सीपी माइनस 29 एसपी बराबर लॉस। जे किसके बराबर, 4 सीपी के बराबर। तो 29 सीपी में से 4 सीपी का तो कितना आ गया हो, 25 सीपी बराबर 29 एसपी। और 29 एसपी किसके बराबर पता है, 750 के बराबर। सर ये कहाँ लिखा है, लिखा है देखो कहाँ लिखा है, पढ़ो वहां पे। ऑन सेलिंग 29 आर्टिकल फॉर रुपीज 750, 29 वस्तु का एसपी है 750 और 29 वस्तु का सीपी हम क्या निकाल दिए, बताओ 29 वस्तु का ये एसपी हम क्या निकाल दिए, 25 वस्तु के सीपी के बराबर। तो 25 का सीपी भी कितना हो गया, 750। बस अब तो सवाल बन गया हो। तो 25 सीपी बराबर 750, तो सीपी बराबर कितना आ गया, 750/25, मतलब कितना रुपया, 30 रुपया। समझ पाए क्या? यही आपके सवाल थे। फिर मैं आपको बता दूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो 29 वस्तु को हम बेचते हैं 750 रुपया में, तो हमको हो रहा है लॉस, जो किसके बराबर है, 4 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो हमको पता है लॉस का फॉर्मूला सर अपने को बताए हैं, सीपी माइनस एसपी लॉस होता है। तो 29 वस्तु बेचे तो 29 खरीदे भी होंगे, तो 29 सीपी माइनस 29 एसपी बराबर 4 सीपी। घटा लो इसको, 25 सीपी बराबर 29 एसपी, और 29 एसपी तो 750 है। तो बताओ 25 सीपी भी 750, क्योंकि दोनों बराबर हो गया बाई इक्वेशन। तो सीपी का वैल्यू कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। समझ पाए क्या? आप इसको एक उक मान के भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्त, आपके प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल का हम इंतजाम किए हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल का इंतजाम है, आपका एकदम ख्याल रखने के लिए। अब बनाइए, आप बनाओ, मैं आपको बताता हूँ। ऑन सेलिंग 32 आर्टिकल फॉर रुपीज 740, देयर इज प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। मतलब अगर हम 32 वस्तु को 740 रुपये में बेचते तो होता जी फायदा। और जो किसका बराबर है, 5 वस्तु के सीपी के बराबर है। फाइंड द सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए आपके सवाल हिंदी में भी लिखे हुए हैं, मैं बहुत मेहनत करके लिखा, पढ़ो उसको। 32 वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यदि 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 740 है, तो प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य निकालिए। क्या है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का हमने आपको क्या सिखा रखा है, प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस। जब आप सीख जाए ना तो ये सब मत लिखना, आप डायरेक्ट काम करते जाना, ठीक है। अब इधर देखो 29 एसपी माइनस सीपी है, तो कितने वस्तु बेचे हैं भाई, 32 एसपी। तो 32 खरीदे भी होंगे, तो क्या लिखेगा, 32 एसपी
माइनस 32 सीपी बराबर क्या है, फायदा जो किसके बराबर है, 5 वस्तु के सीपी के बराबर। हो गया, लिख लो। 32 एसपी तो 32 एसपी हैवे करे। अब 32 5 इधर 37 सीपी हो जाएगा। अब हमें बता 32 एसपी किसके बराबर है, 740 के बराबर है, बोला है ना। 32 एसपी किसके बराबर है, 740 के। तो 32 एसपी 740 के बराबर है और 32 एसपी 37 सीपी है, तो ये भी हो गया 740। 32 एसपी बोला है ना 740 सवाल में, और 32 एसपी किसके बराबर है, 37 एसपी के 37 सीपी के बराबर है। तो 37 सीपी बराबर 740। तो यहाँ से सीपी का वैल्यू कितना आ गया, 740 बटे 37, कितना रुपया हो गया हो, 20 रुपये। 37 सुना 74। समझ पाए क्या, यही आपके सुंदर से सवाल के जवाब थे। आओ मित्र आगे बढ़ो। देखो अगला वाला सवाल है ना भाई, क्या बताऊं, बहुत हिस्ट्री इस सवाल के बारे में। देखो ये सवाल है ना जो अक्सर आते रहते पेपर में, अक्सर। एक बच्चा कलम से पूछा भी था, बोला सर जो आप जिससे जहाँ पढ़ाते थे ना वहाँ हम पूछे तो लेट लगा दिया सर बना। लेकिन भाई बहुत आसान है, मैं क्या बताऊं, उनके दिमाग में उस समय नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। आइए देखिए, ऑन सेलिंग 65 आर्टिकल फॉर रुपीज 160 देयर इज ए लॉस ऑफ 20%। बार बार आप ऐसे सवाल ना कभी कभी फंस भी सकते हैं, बट ये सवाल बहुत आसान है। ऑन सेलिंग 65 आर्टिकल फॉर रुपीज 160 देयर इज ए लॉस ऑफ 20%। हाउ मेनी आर्टिकल शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 560 टू गेन 40%। देखो इसके लिए मैं आपके कॉन्सेप्ट समझा रहा, एक फार्मूला लिखवा रहा। देखिए एक्चुअली ये फार्मूला हम कब सोचे थे, ये बात 2014 की है, 14 की है। उस समय मैं बीटेक कर रहा था, बाद में मैं छोड़ भी दिया बीटेक, 1 साल करके छोड़ दिया था। तो उस समय ना थोड़ा एम्स जाते थे तो क्योंकि थोड़ा वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था, और ऐसे सवाल ना मैं एक टेस्ट सीरीज में देखा था, क्योंकि उस टाइम बीटेक कर रहे थे और टेस्ट सीरीज वगैरह भी देखते रहते थे ये सवाल ना। और हम ऑपरेशन स्टेज पे पड़े हुए थे और मैं ये सवाल भी देखा था, तो मेरे दिमाग में कंटिन्यू चल रहा था, भाई बन क्यों नहीं रहा, बन क्यों नहीं रहा। फिर मेरे दिमाग में ना जब मैं सवाल, बगल में एक पेपर था वो, मैं सवाल को बना रहा था वहाँ पे, तो भाई मैं देखा क्या, जो जो एक सुक्स मान, पहले तो बीटेक वाले थे एक सुक्स बहुत ज्यादा मान के बनाते थे, बाद में ना फिर धीरे धीरे इस लाइन में स्विच हुए तो लगा नहीं एक्स बड़ा बेकार चीज है यार, वो उससे टाइम टेकन है, तो उसको बस यूनिट वगैरह ये सब मान मान के बनाना बहुत आसान पड़ जाता है। तो मैंने बस वहाँ नोटिस किया ना, जो आखिरी जो स्टेप है ना वही फार्मूला बन जा रहा है, और मैंने बहुत सारे सवाल पे वो फार्मूला लगा के देखा और वो फिट हो गया वहां पे। फिर उसको जब मैं क्लास लेना शुरू किया 2018 से, तो 18 से मैंने जितने बैच पढ़ाए ना, मैं बहुत ज़्यादा बच्चे को पढ़ाया, पटना में पढ़ाता था मैं। तो वहाँ पे ना भाई ऐसे हर बैच में सवाल करवाते थे और बच्चे हमेशा ये कहते थे, सर आप जो सवाल बताए थे ना आया था हमारे पेपर में, इधर उधर हर जगह आते रहते हैं, देखो कैसे सवाल है ये। मैं आपको पहले समझाता इसमें लिखना क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आता है ना, कैसे हम लोग बनाते हैं इसको, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज डिवाइडेड बाई रुपीज। रटना नहीं है आपको फार्मूला, बस अब बनाते बनाते समझ जाएंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज डिवाइडेड बाई रुपीज। देखिए प्लस परसेंटेज कब करेंगे हम, 100 में, अब समझो यहाँ पे बात समझना, 100 में प्लस परसेंटेज कब करेंगे, जब प्रॉफिट होगा। 100 में माइनस परसेंटेज कब करेंगे, जब लॉस होगा। और कभी कभी 100 में 0% ऐड होगा, कब, जब वो सीपी खुद बना होगा। ये बात, ये नोट वाला बात है, ये सबसे नोट यहीं पे फिट नहीं कर रहा था, बट फिर मैं समझा यहाँ पे 0 ऐड करके मैं फार्मूला को फिट करवा सकता। फ्रैक्शन में आएगा तो 100% को 1 मान लेंगे, फिर वहां से भी बना सकते। बहुत सवाल है भाई ऐसे, फिर किसी लेक्चर में करवाएंगे आपको, बस आपको सिखा देना है। मैं बोला 100 में परसेंटेज ऐड कब करेंगे, जब ये होगा, जब ये होगा जी प्रॉफिट। 100 में माइनस परसेंटेज माइनस कब करेंगे, जब ये होगा लॉस। और 100 में 0% कब ऐड करेंगे, जब ये खुद में सीपी बना होगा। समझ में आएगा, सवाल आएगा। तो आओ देखो बनाएंगे कैसे सवाल, आप चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इधर वाला मिटा रहा मित्र, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ा जगह का समस्या है। अब आइए देखो, ऑन सेलिंग 65 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 60 देयर इज ए लॉस ऑफ 20%। तो आप यहाँ पे बोलिएगा गुरु नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ 65 है और 20% का लॉस है, तो आप क्या बोलेगा, सर हम ना यहाँ पे लिख लेंगे 100 माइनस 20। मैं पूरा का पूरा लिख दे रहा था कि आपको समझ में आए, नहीं तो आप प्रो होंगे तो डायरेक्ट 65 ये 20 घटा देंगे, 100 में से 20 80 सीधे लिख देंगे, और नीचे में क्या आ गया हो, ये कितना रुपया 160। अब बराबर इधर हाउ मेनी आर्टिकल्स नहीं पता, उसको एक्स मान लेते, एक्स मानना मान लेते, क्या दिक्कत है। और 40% का फायदा बोलेगा, सर यहाँ ना 100 प्लस 40 सीधे लिख दिए 140, क्योंकि यहाँ हमको समझ में आ गया। बहुत सुंदर। अब बटा कितना आ गया जी, 560 रुपया।
अब देखिए भाई, मतलब अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, जो 65 गुने 80 अब बटा 160 बराबर x अब बटे 4। ये सर ये क्या कर दिए, 140 से 4 बार में उड़ा दिए, 14 चौका 56 कट गया हो। 80 से कितनी बार में, 2 बार में, 2 से कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ से गुरु x, और x का वैल्यू कितना आ गया, 65 दूना 130। समझ पाए क्या, यही आपके सवाल के जवाब थे। बस आपको करना क्या था समझो, इस सवाल में हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर लिखा। पहले समझने में कॉन्सेप्ट समय लगता है, बाद में सवाल बहुत आसान बन जाएगा। बनाओगे ना सेकंडे में आंसर आ जाएगा आपका, आप भी खुश है, मजा आ गया। देखो, ऑन सेलिंग 65 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 160, देयर इज ए लॉस ऑफ 20%। 65 आर्टिकल को अगर 160 में भेजे तो 20% का नुकसान है। तो हमने आपको बताया नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज। अगर मैंने बोला अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो 100% का फ्रैक्शन 1 लिखना, 1 में एडवर्ट करना, कोई दिक्कत नहीं, फिट हो गया फॉर्मूला तुम्हारा। बहुत ज्यादा प्रूफ फॉर्मूला है ये। 65 गुने 80 बटे 160 बराबर x गुने, अब कितने परसेंट फायदा जी, 40% फायदा, तो 100 प्लस 40 140 बटा 560, इक्वेट की x का वैल्यू आ गया। अगर तुम्हें समझ में आया ना, अगला सवाल बना के देखो, फिर आएगा मजा। देखो क्या है, बाई सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर 60 मैन लूजेज 25%। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेज ही हैज टू सेल फॉर रुपीज 100 टू गेन 25%। 12 वस्तु को 60 में बेचने पे 25% का नुकसान है। बोलेगा सर एक के बारी में सब लिख दीजिए, क्या लिखना है, आप बोलेगा सर 12 25% का लॉस, मतलब 12 गुने 75 कितना नीचे 60 रुपया नीचे, बराबर फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस एक्स, कितने परसेंट का फायदा, 25% का, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 125 और नीचे में कितना आ गया 100। आप काट भी सकते हैं, आइए देखिए काट रहे हैं, 25 से कितनी बार में, 5 बार में, 25 से कितनी बार में, 4 बार में, 4 से कितनी बार में, 15 बार में, 15 से कितनी बार में, 5 बार में, 5 से 5 उड़ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेना यार, 12 गुने 75 बटे 60 बराबर x गुने 125 बटे 100। अब अगर समझ में नहीं हो कैलकुलेशन तो आप काट लो खुद से, आ जाएगा आंसर, x का वैल्यू 12, बस इतना ही करना था, आंसर आ गया। आइए, मैं जो आपको बोला था ना अभी, सीपी 100 0%, 100 प्लस जीरो हो गया, 100 माइनस जीरो होगा। अभी देखो आगे मिलेगा आपको, मैं कोशिश की आपको हर टाइप इसमें रख दूं, और ज्यादा भी नहीं, ज्यादा सवाल डालें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। बस एक टाइप और बचे हुए हैं, उसके बाद आपके काम हो जाएंगे। देखो, ए मैन गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल फॉर रुपीज 50। मतलब 20 वस्तु को 50 रुपए में बेच के 25% का फायदा कमाया। आपके मन में सीधा इक्वेशन चला रहे भाई, जल्दी से लिख ले, 20 कितने परसेंट का फायदा, 25% का, 125 कितना रुपया नीचे में 50 हो गया। हाउ मेनी आर्टिकल्स एक्स बॉट फॉर रुपीज 50, तो नीचे में क्या 50, एक और ये तो छूट रहा है ना, यहाँ तो लिखना होगा। हमने बोला था ना जब ये खुद सीपी बने तो 100 प्लस जीरो ऐड करना, यहाँ पे क्या ऐड होगा 100 प्लस 0%, तो डायरेक्ट 100 हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया था ना जब सीपी होगा तो 100 प्लस जीरो लिखना। चलो अब देखो 50 50 उड़ गया, 20 से कितनी बार में, 5 बार में, 5 से कितनी बार में, 25 बार में, हो गया आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू 25, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आओ आगे मित्र, बस अब 2 सवाल और होंगे आपके, और ये दोनों भी अच्छे सवाल और पेपर में अक्सर आते रहते हैं। आइए, ए पर्सन बॉट 5 आर्टिकल फॉर रुपीज 6, मतलब एक आदमी 5 वस्तु को 5 वस्तु को रुपये 6 की दर से खरीदता है। कहना ये चाह रहा है, जो बहुत बड़का मतलब झुंड है, चाहे वहाँ एगो ठेला खरीद रहे हैं, ठेला में कैसे खरीदे हैं, ठेला बहुते सामान है तो ठेला में से चुन रहे हैं ना, तो 5 गो आम चुनते हैं ना, तो 6 रुपये, हर 5 गो आम पे 6 रुपया पकड़ा दे रहे, ले भाई तू पकड़ ले, तू भी खुश हो जा, 5 गो आम ले ले रहे हैं, 6 रुपया पकड़ा दे रहे हैं। और जितना हम एक ठेला खरीदे ना उसको फिर बेच दिए, कैसे बेच दिए भाई, अब हमने 7 आम बेचकर 9 रुपया लेते हैं, हम बोले भाई देखो 7 गो आम उठा लो 9 रुपया दे दो, ऐसे करते करते हम पूरा ठेले बेच दिए। तो बोला बताइए कितने परसेंट का फायदा हुआ। उसके बाद भी वो सवाल है, ऑल्सो फाइंड टोटल प्रॉफिट इन रुपीज आफ्टर सेलिंग 140 आर्टिकल। ये बात का चीज है, मैंने 2 सवाल अलग अलग बनता, मैंने आपको एक ही जगह करवा दिया था कि पेपर में दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो देखो आप ऐसे सवाल को बनाएंगे कैसे, ऐसे सवाल ना आप क्लास 7 8 में बनाते थे, जब आर्य सवाल बनाते थे वहां पे दिया होता ऐसे सवाल सब, वहीं से ये सब जनक है उन सब सवालों का, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा देता है, पेपर में आ जाता है, मतलब ले भाई 70,000 कमा ले, 80,000 कमा ले, बात खत्म। देखो यहाँ पे ए पर्सन बॉट 5 आर्टिकल फॉर रुपीज 6, तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल, पहले समझिए क्यों लिखते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे
रुपीज। चलिए सिर्फ हिंदी वाले सवाल को लिखते हैं, रखते हैं यहाँ पे ताकि स्पेस का कमी ना हो। देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल और हमने यहाँ पे रुपीज लिख दिया। देखो क्या बोल रहा है सवाल है, जब 5 वस्तु को रुपये 6 की दर से खरीदता है, तो यहाँ पे 5 वस्तु है और यहाँ पे कितना रुपया, 6 रुपया। और यहाँ कितना वस्तु है, 7 वस्तु है। कैसे बेच रहे हैं हम इसको, 9। ये दोस्त किसका है, जमावरा सीपी का, ये है एसपी का। बोले सर ये क्या है, अच्छा सुनो हम तुमको एक बात समझाते हैं। हम बोले जैसे 5 वस्तु को 4 रुपया में खरीदे हैं और 5 वस्तु को 9 रुपया में बेचे, फायदा है कि नुकसान। बोलेगा फायदा कहला, जितना सामान 4 में खरीदे उतना ये सामान 9 में बेचे हैं। देखो ये सवाल तुम कैसे जल्दी बता दिए, बता दिए ना, यहाँ फायदा हो गया। कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम था, लेकिन यहाँ क्या 5 वस्तु को 6 में खरीदे और 7 वस्तु को 9 में बेचे। तो थोड़ा जब तक गुना भाग नहीं करोगे ना, पते नहीं चलेगा भाई हुआ क्या, समझ पाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। उसके लिए समझना होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आया, जो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल होता है ना, तो हम जल्दी से सवाल को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम। और आपको पता है दुनिया में जब भी जैसा जनरल कंपटीशन में कदम रखते हैं, समुद्र में कदम रखते हैं आप, बहुत सारे घड़ियाल मछली बैठे होते हैं भाई आपको खाने के लिए। और वहां पे आप सबसे पहला चीज सीखते हैं एलसीएम। बहुत सारे सवाल को एलसीएम से बनाया जा सकता है। तो अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे मित्र, हम 5 और 7 का लेंगे जी क्या, एलसीएम। और 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, हो 35 होता है। तो हम 5 और 7 को 35 बना देंगे। तो 5 में किससे गुना करें जो 35 बन जाएगा, बताइए, रुक जाइए। 5 में हम किससे गुना करेंगे जो 35 बन जाए, बोलेगा गुरु 5 में गुना कर दो आप 7 से, तो यहाँ भी आप 7 से गुना कर दो। और यहाँ पे किससे गुना करोगे, 5 से, तो यहाँ पे भी किससे गुना कर दो, 5 से। अब बोलेगा अच्छा सही है, तो ये कितना बच, अब चलिए एक दूसरा कलम यूज करते हैं, यही तो अच्छा है ना, सतरंगी कलम यूज करते। इधर 7 पचे 35 बन गया, इधर कितना रुपया हो गया, हो 42 रुपया। और इधर कितना आर्टिकल, अभी भी 35 आर्टिकल, कितना रुपया हो गया इधर, 45 रुपया। अब बोलेगा साहेब मतलब 35 वस्तु हम 42 में खरीदे और 35 वस्तु हम 45 में बेचे, तो फायदा है कि नुकसान, कोनो बता देगा, फायदा होगा। 35 वस्तु को हम 42 में खरीदे, 35 वस्तु को 45 में खरीद बेच दिए, तो फायदा हो गया। और कितने का फायदा हो गया जी, 3 यूनिट का। कितने यूनिट का, 3 यूनिट का। तब बोलेगा गुरु प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, 3 बटे सीपी कितना है, हो 42 गुने 100। तो 3 से कितनी बार में, 14 बार में, 14 42। और 14 से आप काटोगे 100 बटा 14, दुनिया जानते हैं 7.14%। बहुत फेमस फ्रैक्शन है 7.14, 14.28, 7.14 का फ्रैक्शन 1/14, 14.28% का फ्रैक्शन 1/7। समझ रहे हैं, ये सब बार बार आते रहते हैं पेपर में, ये सब आपको समझ के रखना होगा। आइए आपका पहला वाला तो क्लियर हो गया। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया और एलसीएम से नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर दिया और सवाल का जवाब निकाल दिए। देखिए यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एक और चीज क्या है, जो बोल रहा है फाइंड टोटल प्रॉफिट इन रुपीज आफ्टर सेलिंग 140 आर्टिकल। अगर हम 140 वस्तु को बेच रहे तो बताओ कितना का फायदा होगा। पेपर में प्रॉफिट परसेंट ना पूछ के पेपर में दूसरा ये सवाल पूछ सकता है, जो 140 इस प्रकार 140 वस्तु को बेचिए तो कितना रुपये का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, जब भाई तू बताओ। अभी देखो, तो अभी आप समझना बात को। देखो मैं इसको जरा हल्का ऊपर करता हूं। देखिए दोस्त, आप देख रहे हैं 35 वस्तु को, देखो मैं यहाँ पे इस कलम से कर रहा, 35 वस्तु को बेचे हैं तो कितना रुपये का फायदा हुआ है, 3 रुपया का हुआ है ना। अभी खुद देखो उतना प्रोसेस किए हैं, वो सवाल बनाने के लिए इतना फिर करना होगा आपको। तो 35 वस्तु को बेचे तो कितना का फायदा हुआ, 3। हम इस बात को लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। आइए 35 वस्तु को बेचे हैं तो कितना रुपये का फायदा हुआ, 3 रुपये का। तो हमको कितना वस्तु बेचना है, देखो कितना वस्तु बेचना है, कितना वस्तु बेचना है, 140 वस्तु। बोलेगा साहेब 140 वस्तु कैसे आ सकता है, तो 35 में किससे गुना करोगे 140 आ जाएगा। बोलेगा गुरुजी ये तो 4 का फैक्टर है, 4 से गुना कर दो। मतलब अगर हम 140 वस्तु बेचेंगे तो उधर 4 दिए 12 रुपये का फायदा होगा। समझ पाए, क्या हो गया, आंसर आ गया। 35 वस्तु को बेचे तो 3 रुपये का फायदा था, 4 गुना वस्तु को बेचेंगे तो कितना का फायदा, 12 का फायदा। समझ पाए क्या। आइए
तो यही आपका पूरा का पूरा सवाल था। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, जो अगर हम 5 वस्तु को 6 के दर से खरीदे, 7 वस्तु को 9 के दर से बेचे, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ। तो मैंने पहले क्या किया, इन दोनों नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करने के लिए एलसीएम लिया। 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है। 5 में 7 से गुना कर दो, 7 में 5 से गुना कर दो। समझ पाए क्या आपका। तो बताइए 7 से इधर फैक्टर गुना हो तो उधर भी गुना होगा। तो 35 वस्तु को 42 में खरीदे हैं, अगर 35 वस्तु को 45 में बेचे तो 3 रुपये का फायदा। तो 3/45 3/42 गुना 100 आपका आंसर आ गया। अब बोला कितने, अगर हम 140 वस्तु को बेचेंगे तो कितने रुपये का फायदा होगा। तो 35 वस्तु को बेचे हैं तो 3 रुपये का फायदा हुआ। तो चरगुना वस्तु बेचेंगे तो चरगुना का फायदा हो गया, आंसर आ गया। समझ पाए क्या। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। आपका अगला सवाल है, अब ज्यादा बोर मत होइए, अगला सवाल आप बहुत सी अच्छे से सीख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो सवाल में क्या है, रुक जाओ थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूं ताकि आओ देखो, बोल रहा है ना, ए पर्सन बॉट सम लेमन्स एट द रेट ऑफ 3 4 रुपीज 4। एक आदमी कुछ नींबू 3 के दर से, मतलब 3 नींबू 4 रुपये में खरीदा, और उतना ही नंबर ऑफ नींबू दो नींबू को 1 रुपये के दर से खरीदा। सबको मुला उला दिया। अब फिर 5 गो नींबू 5 रुपए में उस दर से बेचने लगा, पूरा ठेला खाली कर दिया। तो बताइए कितने परसेंट का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब फिर वही बाद में 180 आर्टिकल को बेचेंगे, आपको पता है, फिर वही काम करना है, लेकिन इसमें 2 बार है, समझो फिर से समझो। एक आदमी जो 4 रुपये कुछ नींबू रुपये 4 में 3 के दर से खरीदा, मान लीजिए एक ठेला, मान लीजिए टोटल 1000 नींबू है, 1000 नींबू है ना एगो ठेला से, तो हम कैसे खरीदे उसको, हर 3 गो नींबू ले लेके 4 4 रुपया दे रहे हैं। अब फिर 1000 नींबू खरीदे दूसरे ठेला से, और वहां से हर 2 नींबू के 1 1 रुपये में खरीद रहे हैं। सबको मिला दिए, किसको पता कहाँ से लाए हैं नींबू, सब मिला दिए। अब बेच कैसे दिए, 5 नींबू को 5 रुपया में। तो बोले बताइए कितने परसेंट का फायदा या नुकसान हुआ। बोलेगा गुरुजी बनाइए आप इसको, हम देखते हैं बैठ के, आइए चलिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम मैं फिर से आपको बताऊं। जो यहाँ पे हम सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे बताइए, सबसे पहला चीज बेटा लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रुपया। ठीक है, देखो 3 नींबू को कितने के दर से खरीदा, 4 के। फिर 2 नींबू को कितने के दर से खरीदा, 1। और फिर 5 नींबू को कितने के दर से बेचा, 5। इमा सोचना, अच्छा 3 दो 5, 5 नींबू 5 रुपया में, 3 और 2 नींबू 5 नींबू, 5 नींबू 5 रुपया, 5 नींबू फिर 5 रुपया में, नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई गलत, ऐसा नहीं करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करेंगे पहले। सेम नंबर ऑफ खरीदा है वो, दो ठेला सेम सेम नंबर का खरीदा, ये नहीं जो जोर जार कैसे आंसर पूरा देंगे, नहीं भाई। आइए देखिए कैसे बनाएंगे सवाल को, देखो समझो। अब 3 2 और 5 हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 2 और 5 कैल्शियम निकालेंगे, निकालेंगे ना, यस। जब आप 3 2 5 कैल्शियम निकालेंगे तो आप बोलिए गुरु 3 2 5 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई तो 3 में किससे गुना करिएगा दोस्त, तो आप बोलेगा 3 में किससे गुना कर दें, 10 से, और 2 में किससे गुना कर दें, 15 से, और 5 में किससे गुना कर दें, 6 से, तब ना 30 पूरेगा हो। अब भाई यहाँ कर देते हैं 10 या 30, 30 नींबू कितना रुपया में, 40 में। फिर उतना ही नींबू कितने में कर दें, 15 रुपया में, और सब नींबू को कितना बेच दिए, 30 रुपया में। देखिए ना, आप खरीदे थे 30 और 30 दो बार, आप कितना बार खरीदे थे, 30 और 30 दो बार, आप बेचे हैं 30 इक्के बार, आप तो पूरा स्टॉक बेचे हैं ना। देखिए क्या लिखा है सवाल में, अगर वो अपना सारा स्टॉक 5 में 5 के दर से बेच देता है, मतलब देखो ना, अभी आप 30 और 30 60 है नींबू, देखो अभी आप कितना 30 नींबू यहाँ से खरीदे, 30 नींबू यहाँ से खरीदे, 2 बार 30 खरीदे थे ना, तो 30 से 2 बार बेचना होगा, तो 30 में 2 से गुना कर दो तो आपका एसपी पे काम हो जाएगा। आओ करते हैं। बोले गुरु 30 में आप 2 से गुना कर दो, यहाँ भी आप 2 से गुना कर दो, मतलब 60 नींबू कितने रुपये में बेचे हैं, 60 रुपया में बेचे। अब यहाँ पे देखो आपका ओवरऑल सीपी कितना है, ओवरऑल सीपी 40 और 15 कितना रुपया हो गया, ओवरऑल सीपी 55, और ओवरऑल एसपी कितना हो गया, 60। मतलब 55 रुपया में आप सारा सामान खरीदे हैं, 55 रुपया में आप सारा सामान खरीदे हैं, और 60 रुपया में सारा सामान बेचे हैं, तो कितने का फायदा हो गया हो, कितना रुपया का, 5 रुपया का। समझे क्या, रुक जाओ, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है, वेट,
मैं जरा इसको मिटा लूँ इस प्यारे भाई को। अब देखो 55 रुपया में सामान खरीदे हैं आप, 60 रुपया में सामान बेचे हैं आप, तो कितने का फायदा हो गया हो? 5 का। कितने का फायदा हो गया? 5 का हो गया। अब यहाँ पे बताइएगा गुरुजी प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल देते हैं जल्दी से। आइए, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा? तो 5/55 गुने 100। तो 5 से कितनी बार में? 11 बार में। और 100/11 कितना होता है? 9.09%। समझ पाए क्या? 100/11 दुनिया जानता है इस फ्रैक्शन को, आप भी जान लीजिए। 100/11 कितना होगा? 9.09%। ठीक है, लेकिन अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ है। पेपर एग्जामिनर ऐसे कैसे नौकरी देगा आपको? वो भी सोचते हैं इसका मजा लेते हैं थोड़ा। एक और चीज बोला हुआ है अभी सवाल में, क्या बोला? अगर वह 180 नींबू बेचे तो लाभ रुपया में बताएं। मतलब 180 नींबू आपको बेचना है तो क्या करना है? आपको प्रॉफिट बताना है। कोई बड़ा चीज नहीं है। इधर देखो ना, 60 नींबू जो तुम बेचे थे तो कितना का फायदा कमाए? 5 का। देखो 60 नींबू बेचे तो कितना का फायदा? 5 का। 60 नींबू बेचे तो कितना का फायदा? 5 का। कितना नींबू बेचना है? 180। तो किससे गुना करोगे 180 पूरेगा? 3 से। एग्जामिनर हमेशा ऐसे डेटा सेट किया होगा। तो 180 नींबू अगर बेचोगे ना तो कितना रुपया कमा लिए भैया? 15 रुपया। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। समझ पाए? आई विश समझ पाए होंगे आप। आइए मैं आपको समझा दूं, फिर से मैं समझा दूं आपको। देखो पहले क्या बोला? 3 नींबू को 4 के दर से खरीदे और 2 नींबू को 1 के दर से खरीदे, उतना ही नंबर ऑफ नींबू, और सबको 5 के दर से 5 को 5 के दर से बेच दिए। तो बताइए ओवरऑल फायदा में कितने रुपये का, कितना परसेंट प्रॉफिट या नुकसान होगा? तो हमको पता है ना, 3 और 2 5 का एलसीएम निकालेंगे 30 होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करेंगे, 3 में 10 से गुना किए तो उस वाले फैक्टर में 10 से, 2 में 15 से, 5 में 6 से। तो पता चला पहले वाले केस में हम क्या देखे? पहले वाले केस में देखे जो 30 नींबू को 40 रुपये में खरीदे। यहाँ देखो फिर 30 नींबू को कितने रुपये में खरीदे? 15 रुपये में खरीदे। तो ओवरऑल 30 से 30 60 खरीद लिए, तो इसीलिए 2 से गुना कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया? 60 नींबू कितना रुपए में? इधर 30 गुना 60 रुपया में। तब बताइए 60 नींबू आप 60 रुपये में खरीदे हैं, इधर 60 नींबू आप 55 रुपया में, 60 नींबू 60 रुपये में बेचे हैं और 60 नींबू 55 रुपये में खरीदे हैं। तो कितना का फायदा? 5 रुपया का फायदा। तो 5/55 गुने 100 मतलब 9.09%। समझ पाए क्या? एक और था आपको जो बोला था 180 नींबू बेचेंगे तो कितना रुपये का फायदा होगा? तो आप बोलिएगा ना जो 60 नींबू 5 रुपया, 60 नींबू को बेचे हैं तो 5 रुपये का फायदा हुआ। तो 3 से गुना कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो 60 थी 180 नींबू, 180 नींबू को बेचे तो कितना रुपये का फायदा? 15 रुपये का फायदा। समझ पाए क्या? तो यही आपका ना इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल था। और आई हमको लगता है आप हर कुछ समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा फिर से देख लीजिए। हमको लगता है समझाने में हम कामयाब हो गए हैं। आपको अलग-अलग तरीके का चारों टाइप का हमने आपको सवाल करवा दिया। ठीक है मित्र? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर से आपको प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 वीडियो और हम प्रॉफिट एंड लॉस का डालेंगे, ताकि आपको ना अच्छा-अच्छा कॉन्सेप्ट पता चल जाए प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर उसके बाद फिर नए चैप्टर पे आ जाएँगे। अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर में कोई-कोई जो अच्छा-अच्छा कॉन्सेप्ट है जो पेपर में ज़्यादा आता है, उसको मैं करवा दे रहा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। चलिए ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। टेक केयर दोस्त।